Hello, guys. Welcome to another episode of Sporting Myths. Today I'm joined with Waleed and Hassan as always. आप लोग ने कल देखा होगा कि PSL का पहले गेम वीक में we've seen things that we did not expect. क्वेटा पेशावर तो चले बात की बात है. Karachi have had the highest, third highest chase in the history of PSL after their first game. If this doesn't bring people to the stadium, I don't know what will, honestly, at this point in Yeah. time. What an amazing game week. मुझे नहीं समझ आया कि यार, I don't think this was within my expectations. जब मुल्तान ने 234 कर लिया था, I think all of us in some capacity just switched off कि यार अच्छा ये तो बस अब मैच खत्म हो गया, क्या देखना है इसके अंदर. But it was just an unbelievable match. We're going to deep dive into it. Waleed, you're the one who brought me back into the match after I quit. कैसा लग रहा है इस मैच यार हाँ सो हम लोगों ने ना कुछ रिजल्ट्स पेन डाउन किए हुए थे. सो पहला मैच बिल्कुल वही हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. दूसरे मैच में उससे ज़्यादा हो गया जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. हम शायद जल्मी से वो फाइट बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कराची किंग्स ने दी है. एंड देन द थर्ड वन, पहला हाफ वाज एग्जैक्टली जो हम स्क्रिप्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे. और ऑनेस्टली उस वक्त मुल्तान की परफॉर्मेंस काफ़ी फ्लॉलेस लग रही थी. वो जो शुरू में नैरेटिव था कि कराची किंग्स ने बैटिंग हैवी साइड सेलेक्ट कर ली है और साइड में डेप्थ नहीं है, बैलेंस नहीं Yeah. नजर आ रहा था. एंड देन I don't know what happened. It was one of those magical moments in T20 जिससे एकदम से इंटरेस्ट लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और एकदम से लोग कहना शुरू कर देते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है. ये तो it can't happen unless it's scripted. But इतना मज़ेदार मैच था. I think of all the three matches, I think this was the one we were all the most excited about. क्योंकि इस मैच में जो सब प्लॉट्स हैं वो इतने ज़्यादा थे. जो कराची के ऊपर हमेशा क्राउड की फीडबैक होता है वो चल रहा था. ओनर्स का आपस में फटा चल रहा था. शान मसूद, एक्स मुल्तान सुल्तान, कैप्टन और वन ऑफ द लीडर्स इन द ड्रेसिंग रूम, वो कराची किंग्स में आ गए हैं. हैदर भाई इन हिज सेकंड थर्ड सीजन विद कराची किंग्स, आल्सो एक्स मुल्तान सुल्तान. और भी मेरे ख्याल में टीम में कोई 3-4 लोग थे जो कि मुल्तान सुल्तान वाले यहाँ पे आए हुए थे. ये खुशदिल विंस. विंस एकेटी ने ट्वीट भी किया बाद में, विंस भाई आपको फिर से क्या. बट उस मैच में आई थिंक the great thing for me was कि कराची शुरू से was looking like that, like intent show कर रहे थे. वार्नर ने आगे खेला, टिम साइफर्ड ने आगे शुरू में खेला, तेज खेलने की कोशिश की. बट जब 230 240 बोर्ड पे होता है तो it doesn't seem like you can make that comeback. But wow, did James Winston Khushdil prove us wrong. I mean, मजा ही आ गया. और एंड में those 2 wickets at the end वो थोड़ा सा लेट आ गई. थोड़ा सा पहले आती तो शायद it would have been close. But I think they won the match with maybe 4-5 balls to spare, which is like Yeah. crazy. Goosebumps वाला match था. Hassan, was this your like favorite match out of the 3 so far? या डेफिनेटली, क्योंकि एक तो इतना क्लोज गया और हाई स्कोरिंग और काफी एंटरटेनिंग और अच्छे अच्छे बॉलर्स को यहाँ पे मार पड़ी. ठीक है, जो पीएसएल के परफॉर्मर्स हैं, जैसे अब्बास अफरीदी पीएसएल का परफॉर्मर है, उसको शुरू में रन्स पड़े. फिर जॉर्डन जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, ही वाज लिटरली इनइफेक्टिव. ठीक है, उसको इतनी मार पड़ रही है. डेविड विली, उसको 40 पड़ा है 2 ओवर्स में. उसको पहले ओवर मतलब पहली बॉल से ही उसके पीछे पड़ गए थे वो वार्नर और साइफर्ड. तो ये तो उसके ट्रस्टेड, रिजवान के ट्रस्टेड बॉलर्स हैं. उसामा मीर डिड वेल. उसामा मीर की बॉल थोड़ी स्पिन भी हो रही थी. उसके अलावा तो आप देख लो कि ब्रेसवेल गॉट द बिग विकेट ऑफ वार्नर. बट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है ना, जो कि कराची किंग्स को कॉन्फिडेंस देगी एक्चुअली, वो ये है कि आप वार्नर की बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी. ठीक है, कि वार्नर ऑब्वियसली ओपनर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, वो आएगा, कैप्टनसी कर रहा है. वो आउट हुआ तो उससे उनकी टीम नीचे नहीं गिरी, मतलब द अदर पीपल स्टेप्ड अप. तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है कराची किंग्स के लिए भी और बाकी टीम्स के लिए भी, कि यू डोंट रिलाई ऑन वन पर्सन, यू डोंट रिलाई ऑन योर ओपनर स्लैश कैप्टन. आप आके एक अगर आउट भी हो गया तो आप अटैक करो. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है विंस की बैटिंग में. अगर आप विंस की देखें ना, विंस प्लेड ओनली 42-43 बॉल्स और इसमें 14 फोर्स हैं और 4 सिक्सेस. तो इतने ज्यादा उसकी फोर्स का मतलब है कि वो कैप्स भी निकाल रहा है, वो
इंटेंट भी शो कर रहा है, वो सिंगल डबल्स भी ऑब्वियसली ले रहा है, लेकिन उसने खाली छिक्के नहीं मारे। वो खुशदिल पे शायद उसने रिलाई किया होगा फॉर मोर बिग शॉट्स, लेकिन उसने खुद भी मारी, उसने चौके भी बहुत ज्यादा निकाले हैं। और जॉर्डन और विली तो खैर उसके कंट्री मैन ने, उनको थोड़ा बहुत समझता भी होगा कि कहाँ बॉल कराएंगे वो। तो वो अच्छा एक उसने इनिंग्स को लेके चला, और एंड पे इतना नहीं मैटर करता था, वो 2 विकेटें जो गिरी है आगे, उन्होंने अब्बास अफरीदी ने भी आगे एक छक्का मार दिया। तो बड़ा अच्छा, वैसे बड़ा अच्छा शॉट, बड़ी अच्छी थी। यार उससे पहले वो आउट होने लगा था बाय द वे, लाइक उसकी वो टॉपेज हुई थी और वो रैंडम जस्ट यस वायर्ड यस। वो उसके अंदर, एंड अगर वो चला जाता तो पता नहीं क्या होता, बट उसके बाद उसने आके बचा लिया। हसन, तुमने बात की जेम्स विंस अपने कंट्रीमैन को जानता भी था, बट इंटरेस्टिंगली जेम्स विंस इज वन ऑफ द प्लेयर्स जो घर वालों से लड़के आया है पीएसएल खेलने के लिए। सो हाँ टॉक अस थ्रू दैट नैरेटिव। यार, ये विंस और हेल्स, ये दे हैव लाइक thousands of runs in T20 cricket and they'll just love T20 cricket। तो ये अपना वो इसने काउंटी से रिटायरमेंट ली हुई है, फर्स्ट क्लास से वो छोड़ा। बाकी इसने पीएसएल पिछले साल भी ये खेलने आया था, ठीक है। आईपीएल में इसको शायद चांस नहीं मिल रहा, और दूसरी लीग्स में नहीं, दूसरी लीग्स में मिल रहा है, आईपीएल में नहीं शायद मिल रहा। तो पीएसएल में अब इसका ये है कि पहले कराची से भी खेला है, और ये काफी एक अच्छा प्लेयर है। और मैं तो रेहान भाई को ये भी कहता था कि जब ये उसने कैप्टनसी छोड़ी है बटलर ने, तो इसको कैप्टन होना चाहिए, बट आई वाज टोल्ड कि ही नाउ मूव टू यूएई, ही लिव्स मोर इन यूएई देन यूके। तो ये प्रॉपर T20 का वो बन चुका है, तो इसने तो T20 ही एक खेलना है। घर उसने सब छोड़ कुछ भी छोड़ दिया है। घर छोड़ भी चुका है, और फिर दूसरी बात ये है कि हाँ घर वालों को इसने एक लेटर भी लिखा है कि, या नहीं लिखा कि भाई आई डोंट केयर अबाउट योर एनओसी, आई एम गोइंग टू हाँ। प्ले। हाँ नहीं, ये बहुत इसका शौक है T20 क्रिकेट का, और ये खेल भी अच्छा रहा है, फॉर्म में है, और वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स है इन T20 क्रिकेट। So I आई love थिंक this, I love this graph जो Cricinfo दिखा रहा होता है 80, and I wanted to show it to you. यार उसमें इनसेन, लाइक व्हाट इज दिस ग्राफ, मतलब किस तरह हो सकता है। पूरा मैच मतलब बेसिकली 98% ऑफ द मैच वाज के मुल्तान सुल्तान जीत रहा है, अभी भी जीत रहा है, अभी भी जीत रहा है, अभी भी जीत रहा है, एंड तक जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है, हार गया। हाउ डज दिस गेट, एंड इट्स मेजर जो लाइक द थिंग दैट आई वाज सरप्राइज्ड वाज के टिम सेफर्ट दे आए, डेवी वार्नर इंटेंट के साथ मारेंगे, आउट हो गए, हाँ आउट हो गए, अगला शान मसूद आउट हो गया, मतलब द विकेट्स केप्ट फॉलिंग, बट या अगेन कोई ऐसा, फिर भी उसके बावजूद लाइक आई थिंक एक होता है कि आप आते हो और आप बस स्ट्रेस में होते हो कि यार मैंने क्या करना है, मतलब इस तरह की, जिस तरह आई थिंक जेम्स विंस का जो सबसे बड़ा वो था कि वो आते ही पागलों की तरह टुल्ले नहीं मारना शुरू हो गया था, जैसे वो होता है ना कि प्रेशर में आके नर्वस होके, समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी सॉ यस इन द प्रीवियस मैच। आई थिंक दे ही इज वेरी काम, उसने आके अपनी मारना शुरू किए और वो खेल तेज ही रहा था, बट इट्स जस्ट द फैक्ट दैट यू, जब उसने इस तरह खेलना शुरू किया, ही इज काम, ही इज हिटिंग हिज शॉट्स, खुशदिल को भी कॉन्फिडेंस मिला है, एंड वहीं पर ही उसकी पार्टनरशिप बन गई, एंड खुशदिल वाज अमेजिंग बिकॉज जिस तरह वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, द वे दे वर बैकिंग ईच अदर, इतना तेज खेले हैं। बट एट, मैं हसन से ये बात कर रहा था कि एट द एंड ऑफ द सेवंथ ओवर, एट द स्टार्ट ऑफ द सेवंथ ओवर, कराची वाज 72 70। 72 फॉर 4, या ठीक है, एंड आप कहते हो कि यार ये तो अब मुश्किल ही है मैच जीतना, बट वहां से पकड़ के, मैं मानता हूं कि आपका स्कोर ठीक था, बट यू डाउन 4 विकेट्स ऑलरेडी, वहां से पकड़ के आप यहाँ पे या मैच को लेकर आए हो, या एंड अगेन ऑल राइट, जेम्स विंस तो भाई एक तो 40 में आपने सेंचुरी कर ली है, मजाक, ठीक है, बट ऑल्सो द फैक्ट कि लाइक अब्बास ने आके जो छिक्का मारा एंड में, एंड देन यू रैप अप द मैच, इतना प्रेशर सिचुएशन, बिकॉज आपके सारे मेन स्टेज जो है वो आउट हो चुके हैं, विंस आउट हुए, द आयरनी इज कि जेम्स विंस आउट ऑफ एवरीथिंग रन आउट पे आउट हुआ है, like for everything that he was doing he got run out in the end। खुशदिल a few balls later वो भी आउट हो गया, अब दो नए बंदे आए हैं, आपके पास 10 बॉलें रहती हैं, सेम स्कोर, क्या करना है उसके अंदर, नहीं समझ आ रही, प्रेशर में आ सकते थे। पहले आया टॉप है जो ही शायद आउट होने लगा था, लेकिन उसके बाद जो उसने 4 बॉलों रिमेनिंग में उसने जो छक्का मारा एंड में खत्म करने के लिए मैच, अमेजिंग, दिस वाज लाइक। और मैंने ना कोई पिछले 600 एपिसोड्स में कहा है कि पाकिस्तान के लिए सबसे जो ड्रेडेड स्कोर होता है ना, इट्स लाइक 70s पे 4 आउट, एंड वी सी इट फॉर्मेट अक्रॉस फॉर्मेट। पाकिस्तान जब भी 70s में 4 विकेटें गिरी होती हैं, आई मीन वी हैव ग्रोन अप सीन दैट स्कोर, और फिर हमें पता होता है अच्छा यार
अब जो है ना, वी हैव टू रीसेट एवरीथिंग। अब हम स्लो खेलेंगे मिडिल ओवर्स में, आखिरी 5-10 ओवर्स में एक्सेलरेट करेंगे। गोल है कि 220-230 करना है 50 ओवरों में। Yeah. अब we are seeing Pakistani teams, of course, with a little bit of help and a little bit of stardust from people like James Vince, like showcasing के 70 पे 4 अगर आउट हैं, और अगर आपने 230 भी स्कोर करना है T20 में, तो आप कर सकते हैं। Yeah. एंड पीपल लाइक खुशदिल कमिंग इन एंड स्मैकिंग एवरीवन ऑल ओवर द ग्राउंड। आई थिंक वो ब्लूप्रिंट आ गई है, और वो जो अभी न्यूजीलैंड सीरीज में इंटेंट लॉबी कह रही है कि इंटेंट के साथ खेलें, वो आपको नजर आना शुरू हो गया कि वी कैन डू इट। आई मीन इमेजिन द कॉन्फिडेंस जब ये इंटरनेशनल्स खेल रहे होंगे और इनको पता होगा कि यार ठीक है 70 फॉर 4 हो गया, लेकिन 200 के ऊपर का भी स्कोर हम चेस कर लेंगे। क्या कहते हैं सर? Yeah. यार इंटेंट अब शुरू से दिखानी पड़ती है। यही कल के मैच से लेसन मिला कि फर्स्ट बॉल से अब तो कोई वेट भी नहीं कर। आप देखें वार्नर, साइफर्ट, फर्स्ट बॉल से वो, इवन आप कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं जो फर्स्ट बॉल से अटैक करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे स्पिनर्स मुल्तान के अगर आप मैच से पहले देखो, उसामा मीर और ब्रेसवेल, ठीक है, उसामा मीर की रेपुटेशन पीएसएल में काफ़ी अच्छी है कि बहुत अच्छा बॉलर है पीएसएल का, और ब्रेसवेल की भी रेपुटेशन बहुत अच्छी है इस वक्त पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो आपको ये भी पता है कि आगे 8 ओवर्स इन 2 बॉलर्स के भी आएंगे मिडिल में, और आपने चेज करना है 235, तो आपने अटैक करना ही करना है, ठीक है। पहली बॉल से आपको जाना पड़ेगा, आपको अपना जो है इंटेंट दिखाना पड़ेगा 235 के लिए, और हर एवरी ओवर नीड्स टू बी अ बिग ओवर बेसिकली। तो मतलब पहले ओवर में उन्होंने मेरे ख्याल है 15 कर लिया था, 3 चौके शायद लगे थे पहले ओवर में। तो अटैक आपको फर्स्ट बॉल से, फर्स्ट ओवर से, बॉल बाय बॉल वो आपको करना पड़ेगा जहां भी आपको मौका मिलेगा। और अपने प्लेयर्स, ओपनर जब आपके ऐसे हों, वार्नर और साइफर्ट, तो ये तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार वो आके थोड़ा अटैक करेंगे। शान मसूद को आपने मिडिल ऑर्डर में अब किया है, तो वो उसका ही, और टॉप 3 नंबर 3 पे आपका, नंबर 3 पे भी अटैकिंग बैट्समैन है, ठीक है, तो आपने अटैक ही करना है। लेकिन और वो वही बात आ जाती है कि शान मसूद ने मिडिल ऑर्डर में आके थोड़ा सा मतलब कुछ कर नहीं सका। आई हाँ डू वो फील कि लाइक ही it's been hard for him to uh, find his spot, and like he's या struggling obviously because उसको नहीं समझ आ रही कि exactly where does he fit in this team, जो उसका honestly मुल्तान के एंड में भी उसकी सिचुएशन बन गई थी। So his fit honestly still remains a bit of a question, but या वो I think Karachi do have a plan, but मुझे नहीं लगता कि अभी like obviously it'll take time for him to play in an unusual position because it's not exactly like his key strength कि वो इधर खेल सकता है। तो देखते हैं क्या बनता है, but it was surprising to see him come in there. अहमद But साहब, स्पीकिंग ऑफ कैप्टन्स एंड फाइंडिंग देयर स्पॉट, हम लोगों ने रिसेंटली वी वेंट थ्रू दिस डिबाकल वेयर पाकिस्तान के नामी गिरामी बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और बाबर, both ex captains, were sort of sidelined, and they came into the tournament with a point to prove, because of course they don't see their T20 career at an end, even though media narrative था कि लो जी अब बाहर हो गया, अब तो जो नई नई जनरेशन है वो आ रहे हैं। एंड आई थिंक थोड़ी देर में पेशावर वाले मैच पे भी आते हैं ऑफ हाउ बाबर हैंडल्ड दैट वर्सेस हाउ रिजवान हैंडल्ड दैट। तो मेरे ख्याल में तो बॉस सेंचुरी मारना 60 बॉलों में बिग बिग डील। तो हाउ डू यू या रेट रिजवान टेकिंग दैट प्रेशर एंड कमिंग इन, yeah, delivering big? there's two narratives here, and अब अगर कोई ओपन कर रहा है और उसने 60 बॉलों में 100 किया है, तो दैट इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। लेट्स नॉट मिक्स इट अप, ठीक है। मतलब मैं कल रात को ऑन सोशल्स पीपल वर लाइक क्या फायदा हुआ है इसकी 100 का 60 बॉलों के अंदर। मतलब अगर ये भाई anybody who is watching the match, अगर आप 234 करके आप मैच खत्म कर रहे हैं, तो everybody thought the match was as good as over। मतलब कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैंने तो बंद कर दिया था, मुझे वलीद वापस लेकर आया था। So the fact that James Wins did what he did, कि उसने उसके बाद 43 के अंदर 101 कर लिया था, that is an या unbelievable accomplishment. I don't want to put one down to elevate the other. I think they both achieved something fantastic, and this tracks back to what we've been talking about for a while, कि both captains had a point to prove regarding कि भाई हमारी T20 की पाकिस्तान साइड के अंदर जगह बनती है नहीं। And Rizwan has clearly stepped up in that regard and shown कि यार ये देखो, this is what I can do, and he was responsible for carrying his team to that humongous total
चलो वो आगे नहीं हुआ, दैट्स T20 for you, but you can't deride a player for not like for scoring a century with a fantastic strike rate at that and be like कि भाई तुम्हारे उसकी सेंचुरी का फायदा क्या हुआ है? या भाई 234 इज अ बिग टोटल कैसी भी कंडीशन हो तो ही Third highest या chase again in the history of PSL. मतलब या आप इसको you can't debate against this, I feel. या तो जो जो मतलब डिबेट आ रही है ना वो ये है कि उसकी इनिंग्स की अगर आप पेसिंग देखें ना तो अगेन आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो ये है कि पहली 40-45 बॉलों में 60-65 रन बनाए हुए थे, एंड इट्स इन द लास्ट 20 बॉल्स वेयर ही एडेड मे बी लाइक 200 के स्ट्राइक रेट पे आखिरी 40 रन। एंड थॉट प्रोसेस ये है कि कराची की विकेट पे जनरली रन ज़्यादा बन रहे होते हैं, सो दैट 230 पार स्कोर था नहीं। और ये हाइंडसाइट में ना लोग बहुत साइंस से ले आते हैं, सो आई प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई मेरे ख्याल में तो ठीक खेला है। मेरे ख्याल में हाँ पार स्कोर शायद समझ नहीं आई कि हो क्या सकता है। आई थिंक ये भी नहीं पता था कि जेम्स विंड और खुशदिल शाह किस मूड में बैठे हुए हैं, जो सलमान इकबाल ने कितना पंप किया हुआ टीम को, क्योंकि एजेंडा तो बहुत हैवी चल रहा था पीछे कराची किंग्स का कि ऐसी की तैसी मुल्तान को हमने सही वेलकम करना है कराची में। तो यार उसके आप देखो ना मैच रिजवान के पार्टनर ओपनिंग पार्टनर था होप yeah. होप इज कंसिडर्ड अ गुड ओडीआई बैट्समैन और टी20 में भी अब थोड़ा कर रहा है। खैर वो भी विकेट कीपर है और फिर उस्मान खान भी विकेट कीपर है, उनके टॉप 3 कीपर बैट्समैन है। तो रिजवान का इन तीनों में से भी अगर आप देखें आई थिंक रिजवान का ही रोल होगा कि इनिंग्स को कैरी करने का, बाकी आके अटैक करें, और फिर ब्रेसवेल और इफ्तिखार इन्होंने रखे होंगे हिटर्स के तौर पे। तो आई डोंट थिंक इतना इशू था इस रिजवान की इस इनिंग्स में कोई, यार क्योंकि what स्कोर is बहुत अच्छा strike लग रहा rate of 166 bad? मुझे बस ये बता है। दो. Like, how can you say कि या strike rate of 166 is bad? Can someone explain this इट to me? I कांट don't understand. नहीं 234 इज अ मैसिव टोटल। जैसी मर्जी आप पिंडी की भी ग्राउंड हो, कराची की हो, कहीं की भी हम अपनी नेशनल टीम का रो रहे होते हैं कि भाई 120 से ऊपर तो चले जाओ, मतलब कराची लाइक के 120 कर लो. कराची के ऊपर आई थिंक फिर क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या बॉलिंग विल इट एवर स्टेप अप। बट आई वाज सीइंग मतलब कराची में जो गुस्सा था ना, आई एम हैप्पी दैट दे सॉर्ट ऑफ अनलीश्ड इट। और इंटरेस्टिंग हो गया था आई थिंक व्हेन दे डिड अनलीश इट। अली खान तरीन वाज ट्वीटिंग थ्रू द मैच एंड पीएसएल मीमर्स हैव शेयर्ड देयर फर्स्ट मीम टेम्पलेट और and AKT was a good sport about it, so he took it on the chin. हाँ हाँ नहीं Yeah, AKT but is always he's very cool with the memes of वो मतलब गुस्सा नहीं करते। हाँ it was I listen, मैं सिर्फ इसमें एक चीज बोलूंगा कि for all of those tweets and the reactions and the कि यार नहीं ठीक है, funny था ये वो, I would love to be a fly on the wall in that Multan dressing room Exactly. after the match के भाई असलियत क्या है मुझे ये तो बताए ना कि ये तो चलो सारा आपने अपना दिखा दिया कि यार वो ठीक है, हाँ 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 fit एक दो everything. प्लेयर से बात हुई लास्ट नाइट on what happened in the dressing room afterwards. So I think Ali tried to be mature and a gentleman about it, but emotions तो होते हैं। I think कुछ लोगों ने emotions definitely देखे हैं। I think और जो हम लोगों ने as fans देखा था on TV post match, the camera was zooming in, zooming out on Ali, and it was probably the loneliest place on all of planet Earth, Karachi के I बीच। swear. And क्राउड थोड़ा given सा that कम था लेकिन Salman Iqbal के पास फहद मुस्तफा बैठा हुआ है और ये सारे like his celebrity lineup is right there to back him up and then he actually ended up winning as well. Crazy. मतलब वो ये क्या हो रहा है? वो और वो अकेला आगे खड़ा। बाउंड्री के पास कुर्सियां लगा के बैठा हुआ था ऊपर से. या बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ लोनलीनेस, ये कॉमन थीम रही है अबाउट कराची। एंड लाइक हमने तो अपने 2 सेंट्स शेयर किए हैं, बट फोक्स इन कराची हु आर वाचिंग द एपिसोड, क्या हो गया यार, Yeah. क्यों नहीं आ पा रहे? कराची का मैच था, ग्रेट हाँ मैच था। ठीक है लाहौर के साथ ही था, ईटी की टीम के साथ, लेकिन मुल्तान इज ट्राइंग टू बी पब्लिक एनिमी नंबर 1 फॉर ऑल टीम्स। आई थिंक दिस इज लाइक near the end of the first innings, तो सेकेंड इनिंग्स के एंड पे भी मतलब यही था।
लोग बहुत कम थे, बट somehow the mic was picking up कराची कराची, Oh, I by don't the know way, वो like कैसे it हो हाँ was रहा था, so लोग loud. बहुत कम थे. नहीं, It was कराची so क्राउड इज loud. ऑलवेज लाउड. हाँ तो मतलब उसके हिसाब से आई वाज जस्ट लाइक भाई, अगर ये स्टेडियम फुल हो तो मतलब क्या हो रहा होगा उस मुल्क के अंदर, शहर के अंदर. बट आई थिंक देयर टू पार्ट्स टू इट. एक तो हम लोग वी डिस्कस्ड रिपीटेडली कि पहुंचना वहां पे कितना मुश्किल है, एंड वहां पे अभी भी लाइक कंस्ट्रक्शन इश्यूज, ये वो सारा कुछ इट्स स्टिल लाइक वाइडली प्रेवलेंट ओवर देयर. बट दूसरा ये कि आई थिंक टू बी लाइक लेट्स फेस इट, कराची हैजंट एग्जैक्टली बीन अ ग्रेट टीम पिछले कोई 2 सालों के अंदर, या इस तरह से करके. आप अपना वाला वाला नैरेटिव शेयर कर रहे हैं कि पीएसएल के बारे में हाइप नहीं है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं ठीक. अब आप कह रहे हैं नहीं, कराची के बारे में वो नहीं नहीं, क्राउड देयर नहीं इज है. देयर इज अनदर फैक्टर एज वेल कि बाबर और आमिर जैसे प्लेयर्स ये बहुत पॉपुलर हैं क्राउड्स में भी. कल आपने पिंडी में भी देखा होगा कि चांटिंग जो भी हो रही है, बाबर आमिर 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 बाबर बाबर. रमीज तो राजा disagreed with the हाँ आमिर वाला हाँ chant because he हाँ kept saying कि लोग बाबर का नाम ले रहे हैं, but हाँ मुझे सिर्फ आमिर सुन रहा था. हाँ, वो तो उसका होम ग्राउंड है खैर. तो मुझे सिर्फ आमिर, अब वो बार बार वो कोई अपना हाँ नैरेटिव बना रहा था कि everybody हाँ is chanting बाबर हाँ बाबर. I didn't hear that. भाई No, it you is will get clearly everybody आमिर. saying Amir Amir. हाँ. It's तो just like so unnecessary. Why would you ये say that? या आई थिंक वो रमीज राजा का तो वो है, एक इशू है उसके साथ. तो ये अब कराची का मैं आप देख रहे हो ना कि ये दो आपके इमाद भी चलो थोड़ा बहुत था पॉपुलर. ये अब लोग चले गए ठीक है कराची किंग्स से. अब लोगों को नहीं पता इतना कि कराची की टीम में कौन खेल रहा है, नए प्लेयर्स आ गए. इवन वार्नर है तो पॉपुलर रिटायर्ड प्लेयर है, लेकिन उस तरह से भी उसका पहला सीजन है ठीक है. फिर कराची के ग्राउंड में इंटरनेशनल मैचेस में भी इस तरह रिस्पॉन्स आया ठीक है. अब T20 मैचेस पाकिस्तान में पहले कहते थे कि टेस्ट मैच में लोग नहीं आते, ओडीआई में नहीं आते, T20 में आएंगे. लेकिन अब T20 में वीकेंड पे ठीक है, सैटरडे नाइट T20 मैच, Yes, तो so वी एक्सपेक्ट मोर. Listen, मेरे if it was me और मैं देखता कि मेरी टीम ने ये किया, मैं अगला मैच भाग के जाता स्टेडियम देखने के लिए कि क्या होना है, आई होप सो. मेरे ख्याल में यार पीएसएल को भी प्रॉब्लली रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए. सो समथिंग दे आर डूइंग राइट इन या कदाफी इन राहुल पीसीबी को ही लेनी पड़ेगी जी. और यहाँ पे आई देखा थिंक इधर इधर ये चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त पीसीबी ने यही कहा था कि हमने लाहौर में, कराची में, पिंडी में अपग्रेड करे हैं. लेकिन ये साथ एडमिशन भी थी पीसीबी ऑफिशियल्स की तरफ से कि सिर्फ लाहौर का काम कंप्लीट हुआ है, कराची और पिंडी का शायद अभी कंप्लीट नहीं हुआ. तो आई एम नॉट श्योर. आई थिंक अभी भी कुछ थोड़ा बहुत काम रहता है. और व्हाट आई हर्ड सम मंथ्स बैक कि कराची में कोई ऐसा पार्ट भी है ग्राउंड का जहाँ पे आप अभी बैठ नहीं सकते. तो अब आई एम नॉट श्योर कि अब वो कराची के लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि वो उसकी क्या पोजीशन है. तो अगर ये हो रहा है पीसीबी की तरफ से, अगर नहीं किया गया तो उनकी तरफ से बहुत ही अनफेयर है कि आपने उनका ग्राउंड अभी तक तैयार नहीं किया. मतलब आपके एक तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी गुजर गया है, पीएसएल भी अब आ गया है, एक मैच भी हो गया. अगर वो नहीं कंप्लीट हुआ तो फिर तो बहुत ज्यादती है. और कराची में अगर कराची कराची में ना हसन एक जो मेन इन सारे मसलों के साथ एक और मसला चल रहा था ना, वो कप्तानी का भी था. सो गोइंग इनटू द ड्राफ्ट शान वाज द कैप्टन एंड वी हाँ देयर वाज अ स्ट्रांग हवा के हसन अली might be made the captain because of his हाँ, वो फोटोशूट में तो आ गया था हसन अली. फोटोशूट पे आ गए. पीएसएल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, ड्रेसिंग रूम कैरी कर सकते हैं, T20 सक्सेस है. बट देन आई एम जस्ट गोना ले दिस अप बिफोर थ्रोइंग इट बैक टू यू गाइस. डेविड वार्नर वाज मेड द कैप्टन ठीक है, और उसके पीछे थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर था कि ऑस्ट्रेलियन है, विनिंग मेंटालिटी है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन द ड्रेसिंग रूम. He played his 400th T20 match yesterday. And this guy, if somebody needs to reset Karachi, to you know, it's going to be him. And kudos to I think Shan and Hassan, बहुत प्रोफेशनल हैं, took it on the chin. I think डेविड वार्नर को जो हमारी खबरें हैं वो ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वेलकम मिला है, एंड पीपल आर एक्चुअली लुकिंग अप टू हिम एंड सीइंग हिम मेक दैट डिफरेंस इन कराची, जो कि कराची में यूजुअली टीम्स कहती हैं कि ऐसा चांस नहीं मिलता. सो हुएवर इज ट्राइंग टू बिल्ड द टीम एक्चुअली ओनर आके डिक्टेट करता है. बट दिस इज जो हमें अपडेट आई है फ्रॉम द कैंप. Heather Bhai is quite pleased with the responsibility that David Warner has taken, and you could see it कि उनको ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी लोगों ने प्रेस ने भी ना थोड़े शुगर लगाने की और कहा कि वो शुगर नहीं था, जस्ट अननेसेसरी ऑनेस्टली. आप तो आईपीएल में होते थे और अब आप बुढ़े हो गए हैं, सो आप आईपीएल में नहीं सिलेक्ट हुए तो आप यहाँ पे आ गए. ही वाज लाइक
प्योर ऑस्ट्रेलियन एंड लाइक आई मैंने शेन वॉटसन की 2-3 दफा एग्जांपल दी हुई है ऑफ यू नो शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम विद एन ऑस्ट्रेलियन कि वो बिल्कुल ना इस तरह के मोमेंट्स में सीरियस हो गए कहते हैं कि नहीं भाई मैं इधर आया हूँ काम करने के लिए एंड you'll see it in my results and you could see it during the match right या एक एक चौका एक एक छक्का एक एक विकेट ही वाज सेलिब्रेटिंग कि लाइक मतलब कोई वर्ल्ड कप जीत लिया एंड यार ये जेसन गिलेस्पी बेचारे के साथ फिर क्या किया हमने ये ऑस्ट्रेलियन के साथ। ये तो सवाल है हसन ये तो जेन्युइन सवाल है हाँ बट जितने खुश डेविड वार्नर थे सो दिस इज नॉट द वीडियो बट ही वाज जंपिंग अप एंड डाउन या पोस्ट मैच एंड इवन नहीं बिफोर ही इज ऑलवेज यू नो ही इज पम्प्ड, ही इज एग्रेसिव। और वो आपको पता है ना कि वो बैन भी हुआ था, फिर उसको ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने कैप्टेंसी का भी बैन उसका रखा था, अब जाके उतारा था उस पे जो बिग बैश में उसने कैप्टेंसी की है अब जाके इस सीजन में। तो वो इसके उसके अंदर वो भी एक कैप्टेंसी का वो एक हंगर है उसके अंदर कि मैंने अब लीड करने ऑस्ट्रेलियन लीग में, पाकिस्तान लीग में आके अब कर रहा है। एग्रेसिव और पैशनेट तो वो है शुरू से है। और मसला ये है अब कि वी आर नॉट श्योर इफ ही विल कम अगेन नेक्स्ट सीजन और नॉट, और वो सारा कुछ। और कराची का कैप्टन किसको होना चाहिए वो एक डिबेट चलती रही है। लोकल हीरोज उनका शान मसूद इज फ्रॉम कराची, वो एक थोड़ा सा चलो फैक्टर था। लेकिन कराची में ऑल दी पॉपुलर प्लेयर्स वर ऑलवेज आमिर एंड बाबर एंड इवन शोएब मलिक इन द अर्ली सीजन्स। तो वो एक हाँ आई थिंक वार्नर को क्राउड्स को पुल करने के लिए वो आई थिंक एक वार्नर चीज को है। कैप्टन बनाने का जो एक फायदा हुआ है वो सिर्फ ये हुआ है कि ही इज अबव द लोकल पॉलिटिक्स दैट द पाकिस्तानी बॉयज हैव टू फेस कि या मतलब जो वो सारा गंद उनको करना पड़ता है वो कोई किसी एक ऑस्ट्रेलियन को जाके नहीं कहेगा, उसने आके से गालियां देके उनको वापस मोड़ देना है कि भाई बिकॉज ही डजंट हैव अ करियर हियर, ही डजंट हैव अ फ्यूचर हियर, ठीक है। या सो मतलब वो उसको पता है वो एक सीजन के लिए आया है, ही डजंट हैव टू टेक एनीबॉडीज बुलशिट एंड दैट्स व्हाट रियली सेपरेट्स हिम फ्रॉम द रेस्ट। आपके लोकल बॉयज ऑलवेज हैव टू डील विद सो मच इन दैट रिगार्ड कि मतलब आप वी कैन ऑल डिनाई इट एंड बी लाइक नेसियर्स अबाउट इट कि नहीं नहीं इस तरह क्या है, ये तो कैप्टन का काम होता है। भाई किसी कैप्टन को ये सब कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, जो करना पड़ता है बिकॉज आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फ्यूचर जो है वो उसके ऊपर रिलाई कर रही होती है। सो दिस इज अ ह्यूज एडवांटेज फॉर या अपॉइंटिंग कैप्टन उस लिहाज से आई पर्सनली फील। स्पीकिंग ऑफ कैप्टन हमने इमेजिन कि इतना जबरदस्त मैच था कि हमने ब्रेसवेल की बात ही नहीं की। ही वाज एक्टिंग कैप्टन फॉर न्यूजीलैंड ड्यूरिंग द टी20 सीरीज and he's carrying that fantastic form या into the like या PSL as well. हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला but boys having seen the first match between Multan and Karachi, आप लोगों ने कहीं या तो लास्ट पे कराची को पार्क किया हुआ था in terms of where you know they would stand, also Multan somewhere in the middle. So any final words on what these two would be doing going into the next match? Yeah, be two suit two ball, especially on Karachi's bowling. यार ऑनेस्टली this was unexpected, ठीक है, and this has thrown me for a huge loop overall as how I see all of these teams, ठीक है। Okay. एक तो ये कि मुझे कराची की किट बहुत पसंद आई है, ठीक है। कराची हाँ किट इज सो ब्यूटीफुल, आई एम लाइक मैं आई एम जेलस। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि हाउ हैव लाइक जिस तरह अब द फैक्ट ऑफ मैटर इज के if they're going to get like concede 200 plus every match because of their relatively weak bowling lineup, तो ये हर दफा तो नहीं चेस होने वाला, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। So either boys everything clicked and you managed to end up chasing such a large score, या lovely. But मैं अभी भी थोड़ा सा like I am still not entirely sold on their bowling line। मतलब I think अगर ये वही है ना कि अगर इतना इनका तगड़ा bowling attack होता कि अगर ये 200 तक भी लिमिट कर ले या 180 190 तक कर ले, then their batting depth is enough to carry them through, but I don't see it right now। यार कहाँ कराची को थोड़ा सा बॉलिंग अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। आई थिंक इवन yesterday खुशदिल was the pick of the bowlers। Yeah, he is the best bowler। खुशदिल was the best bowler। तो बाकी फास्ट बॉलर्स को जरा स्टेप अप करना पड़ेगा, हसन अली वगैरह को कि, और एडम मिल्न को कि एक रेपुटेशन के साथ सारे आ रहे हैं और थोड़ा सा इसको 234 हर मैच में पिंडी में वैसे हो सकता है, पिंडी में भी पड़ सकता है, तो वो उधर जाके अगर शायद इनको मसला हो सकता है तो शायद थोड़ी स्ट्रैटेजी। लेकिन वो यही है ना कि वार्नर वगैरह ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट यही है कि रन रोकने की तरफ शायद ये ना जाए, ये कहेंगे अटैक करो, हम Yeah। बैटिंग में कर लें, चेज कर लेंगे। तो
वो अब ये देखते हैं कि क्या इसको किस तरह वो कैटर करते हैं। और क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड इसके स्क्वाड में थोड़े से इनकी बॉलिंग में तो थोड़ी से हो सकते हैं इश्यूज। और हसन अली इंटरनेशनल क्रिकेट रेगुलरली नहीं खेल रहा, डोमेस्टिक खेल रहा है लेकिन इंटरनेशनल नहीं खेल रहा इस वक्त रिसेंटली। तो वो थोड़ा सा शायद एक दो मैचेस के बाद रिदम पकड़ ले, क्योंकि पीएसएल में वो हमेशा परफॉर्म तो कर लेता है, तो शायद एक दो मैचेस के बाद उसका रिदम वापस आ जाए। Yeah, probably. चलें boys, let's switch gears and starting from captains. uh, अजीब सा लग रहा था क्वेटा को देखते हुए with सरफराज, not in the side. I think he's probably the only player in the PSL जिसने across the board season 1 से लेके season 9 तक spent all of his time with one team. And I think he's still with Quetta, but now in sort of a mentorship, ambassadorial sort of capacity. Management position. या डायरेक्टर। Heart is in Quetta for him. But Quetta वाले मैच में ना, so probably narrative यही था कि who is the most complete team going into the PSL. Then Islamabad United, और Islamabad United ने एक हमें victory लेके दी जब वो जीते फ्राइडे को, तो it was like कि second gear से भी नहीं बाहर निकले. And the way Quetta performed in their batting, so there was no outstanding player कि आप कहेंगे एक बंदे ने जी सेंचुरी मार दी जो हमें दूसरे मैच में मिला, या फिर कुछ दिल टाइप इनिंग खेली कि छक्के पे छक्का. भाई सारे आउटस्टैंडिंग थे। Yeah, exactly. Multiple players, 200 प्लस स्ट्राइक या रेट. पार स्कोर की बातें हो रही थी कि 160 170 होगा, क्योंकि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी अच्छा चेस किया, लेकिन 2-3 ओवर ही रह गए थे उनके पास एंड में, तो मैक्सिमम वो 40-50 रन ऐड कर लेते. लेकिन वो 170 की बजाय वो भी 210 के ऊपर स्कोर लेके चले गए. हाँ So it was a crazy sort of first innings display with like no real outstanding and it seemed like it would be a pushover. Lekin asal narrative, like I don't know if you guys want to talk about Quetta's innings, lekin mere khayal mein jo asal या narrative probably start hua tha na was in the second innings, right from over number 1. मुझे लग रहा या था कि मोहम्मद आमिर का गुस्सा इतना था कि शायद वो 120 से 130 डिफेंड करने आए हुए और इतने एग्रेशन के साथ खेल रहे थे. तो यार thoughts on आमिर. हाँ, थॉट्स ऑन आमिर। यार आमिर, आई ऑलवेज से इज अ वेरी क्लेवर स्मार्ट बॉलर, और उसको पता है कि अब मैं पेस पे रिलाई नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान की पिचेस हैं, वो रिलाई करता है अपने कटिंग डाउन पेस, कटर्स पे, स्लोअर वंस पे, और इवन इन द फर्स्ट 2 ओवर्स, और जब वो एंड पे भी आता है तो वो उसकी स्ट्रेटजी यही होती है कि मैंने चेंज ऑफ पेस के साथ, कटर्स के साथ बैट्समैन को डिसीव करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही डज पुल इट ऑफ। देयर आर एक्सेप्शंस ऑब्वियसली, वो यूएसए वाला सुपर ओवर उस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो कभी आपकी वाइड निकल जाती है, कभी बैट्समैन पिक कर लेता है। लेकिन अब आपने ये देखा होगा कि जो मैच की इनिंग्स की जो पहली बॉल थी, साइम ने स्विंग किया था, पहली बॉल पे ही, तो वो बॉल बैट पे इतनी चढ़ी नहीं थी। बाबर ने ये एडमिट किया था कि सेकंड इनिंग्स में ना थोड़ा सा बाउंस लो हो गया था, बाउंस थोड़ा सा लो हुआ था सेकंड इनिंग्स में, लेकिन आमिर ने वो यूज किया। आमिर को पता था कि साइम लाइक्स द बॉल कमिंग ऑन टू हिज बैट। आई नो साइम कैन बैट इन एनी कंडीशन, वो ऐसा प्लेयर है किसी कंडीशन में भी खेल सकता है, लेकिन उसकी प्रेफरेंस हमेशा यही होगी कि बॉल उसके बल्ले पे जरा तेज आए। तो आमिर को ये पता था, आमिर ने बड़ा स्मार्टली उसको जो है ना डिसीव करने की कोशिश की। एक चौका पड़ा था बस उसको दूसरे ओवर में शायद ड्राइव पे, वो बॉल से वो हिट एंड मिस हो रही थी, स्विंग वो कर रहा था, कटर्स मार रहा था, उसको पेस नहीं दे रहा था वो कि तुम मुझे छक्के मारो। बाबर वाली बॉल पे भी उसने थोड़ा सा आई थिंक 125 केएम पे बॉल की थी, वो ज्यादा तेज नहीं थी, ठीक है। वो रिलाई इसी पे करता है, उसको पता है इसने ड्राइव मारनी है ऑन द अप, तो इसने थोड़ा सा उसको डिसीव किया। और आखिरी जो दूसरी विकेट थी इसकी, वो भी उसने ऐसे ही ली, जरा कटर मारा जो लास्ट विकेट थी। तो ये आमिर इज अ वेरी स्मार्ट बॉलर, ठीक है। वो यूज करता है, उसको पता है मेरी एज है, मेरी पेस नहीं है, जो मेरी अभी स्किल है मैं उसको पूरी तरह यूज करूं, और T20 में ही यूज हो सकता है वो स्किल। टेस्ट फर्स्ट क्लास या वनडे 50 ओवर में अब वो इतने लंबा तो वो खेलता नहीं है, ठीक है। तो 4 ओवर्स में ये स्किल उसको बहुत हेल्प देते हैं। यार 80 फॉर मी दिस स्पेल वाज लाइक मोहम्मद आमिर की ऑल टाइम ग्रेट स्पेल्स. ऑनेस्टली वो वाली फीलिंग आ रही थी, बिकॉज आई मीन इमेजिन करें ना, दूसरी साइड पे हैं कौन? साइम अयूब, हु इज योर, आपकी बैटिंग का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आप उसको कहते हैं. बाबर आजम जो आपका एक जनरेशनल बैट्समैन है, और ये इतनी एग्रेशन के साथ और इतना क्लेवरली बॉल कर रहा था. ही गॉट द क्राउड बिहाइंड हिम, एंड इमेजिन ये वो पिंडी क्राउड है जिसमें कोई 70-80% तो जल्मी सपोर्टर्स हैं, और वो लगे लेकिन ये आमिर. इसका होम ग्राउंड है, इसका होम ग्राउंड है फिर भी आमिर का पिंडी। Yeah. बट दूसरी साइड पे बाबर आजम और साइम अयूब है, राइट? वो सारे लगे में आमिर आमिर आमिर, एंड जिस तरह ये बॉल कर रहा था, इट फेल्ट लाइक
कि बच्चे आगे खेल रहे हैं. इट वाज नॉट कि साइम अयूब और बाबर खेल रहे हैं. ही वाज बीटिंग देम अगेन एंड अगेन. So did you have those goosebumps or was it just just me 80? यार आई थिंक इट्स जस्ट कभी कभार जो आपको अब आप अपनी जब नई अपकमिंग बॉलर्स देखते हो ना, and you see this aged Amir still doing what he's capable of doing and what he's like, ये एक तो ये कि the fiery passion जो साइम से पूरा उसने पहली बॉल पे जब साइम ने या दूसरी बॉल पे उसको जब उड़ाने की कोशिश की है तो उसने आके उसको कहा है कि तू बच्चे तुझे बताता हूँ टाइप इस तरह से स्लाइड स्लेजिंग ये वो फलाना, still has that psychological edge, still knows कि मैंने एक Yeah. प्लेयर को अटैक कैसे करना है. This is just like this is the level of genius जो आसिफ आमिर ये आपके होते थे ना जमाने के. It's you don't see that vision maybe from the newer bowlers जो वो कहते हैं ना कि यार मैं पहली बॉल इसको यहाँ पे कराऊंगा, दूसरी बॉल में यहाँ पे कराऊंगा, तीसरी मैंने इसको आउट कर देना है. Like वो पूरा आप ओवर प्लान आउट करके आते हो कि this is how I'm going to approach these guys. Like this is the mentality. Yeah. And it's just like unke liye like he makes it look so easy. The game's too easy for him, honestly. Without his pace, without all of that stuff, the game still looks easy for him. Matlab, he's severely limited because of age now in comparison to what he was maybe 10 years ago. लेकिन जो उसके पास एट्रीब्यूट जो उसका दिमाग जैसे काम करता है एंड देन बीइंग, तो एक चीज होती है समझ आ जाना क्या है इन थियरी कि मुझे करना क्या है एंड देन एग्जीक्यूटिंग इट टू द टी, दैट इज व्हाट क्लियरली मेक्स हिम स्टैंड आउट. एंड आई डोंट थिंक योर दिस करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स कोई भी ऐसा है जो उस लेवल पे अगर सोच भी रहा है ये करने का तो वो उस लेवल पे एग्जीक्यूट कर सकता है जिस तरह ये बंदा करता है. Agreed. एंड दिस इज जस्ट लाइक कि आप किस तरह ये बार बार लाइक उम्र हो गई है, बाबे हो गए हो थोड़ा सा तो तरस खा लो, लेकिन नहीं मतलब. एंड द बाबर विकेट यार मतलब ही ऑनेस्टली लाइक आपको नजर आ रहा था कि उसने पूरे ओवर में ये प्लान की थी इसकी विकेट. That's how good he is. And matlab, for somebody of Babar's stature, which again I think we need to pivot us towards the Peshawar captain as well. कि यार we've been talking a lot about captaincy and how Rizwan is making his claim to fit into the T20 side again and making his way back. Kamal innings uski taraf se, but Babar is also one of the people that also needs to make a strong case in that regard. And honestly, it's been disappointing because this is one of those matches where you need your captain to lead from the front. So him getting, I think, being read by Amir as he was and then getting out was a bit disappointing overall. I think it could have been better. Yeah, सही कह रहे हैं. And just to close off on Amir यार, so there are two sides of it. एक तो है ना raw skill, दूसरा है trash talking skill. तो Psychological edge. he was using everything in his power कि मैंने इन दो को सेट नहीं होने देना. और आपने भी अहमद कहा था कि प्लान के साथ. तो when you saw him take that Babar wicket, तो उन्होंने इसने इशारा भी किया पीछे कि देखा ये प्लान था and the plan has been executed to perfection. मैं सोचा था 80 की फुटबॉल जब हम खेलते हैं तो मैं भी काफी ज्यादा स्लेजिंग करता हूँ फुटबॉल के ग्राउंड पे, लेकिन स्किल बिल्कुल जीरो और फिर खुद ही गुस्सा खा के बाहर चला जाता हूँ उसके यही तो मैं कह रहा हूँ कि he backs that sledging up with actual talent. और आपने बिल्कुल सही बात की. बाबर is getting a lot of slack. ये बाबर की सेकंड डक है अगेंस्ट आमिर, और ये 2022 तक दोनों टीममेट्स थे. तो अब एक पहले होता था शाहीन वर्सेस बाबर एक मैचअप होता था, लेकिन अब आमिर वर्सेस बाबर एक पीएसएल का वो बन गया है. अब ये टीममेट्स नहीं है और वो एक थोड़ा सा हिस्ट्री भी है थोड़ी सी आमिर की और बाबर की. तो वो अब इसको और एलबीडब्ल्यू वगैरह, आमिर ऐसा बॉलर है कि अब जैसे एटी ने भी बात की कि हमारे जो करंट क्रॉप है फास्ट बॉलर्स की, अब उसमें अगर किसी के पास स्पेस होगी ना तो पेस वाला बॉलर बस यही सोचता है कि मैं यॉर्कर मारूं या बाउंसर मारूं. ठीक है, ये उसके अलावा तीसरी चीज वो बहुत कम लोग सोचते हैं कि यार मैंने कोई स्मार्ट मूव करना है, कोई लाइन लेंथ पे भी थोड़ा अच्छी जरा डिसीव करना है बैट्समैन को. तो यही जो आमिर का इस वक्त स्किल है वो एलबीडब्ल्यू भी स्किल से करेगा. वो रोहित शर्मा को जैसे उसने बड़ी दफा किया इन स्विंग के साथ, उसको थोड़ा बहुत बैट्समैन की वीकनेस का पता होता है. और जो भी बॉलर अच्छे बैट्समैन को आउट करता है ना, टॉप जो ओपनर्स या टॉप 3 के जो होते हैं, उसको खास एक स्किल का पता होता है, उसको इनकी वीकनेसेस का पता होता है. अब उसको पता है कि बाबर को ड्राइव का शौक है, तो उसने एक ऐसी लेंथ पे और ऐसी पेस से बॉल कराई है कि वो उसने डिसीव होना ही होना था उससे. हसन टीकेसी पे राइट टू मैच यूज किया था इन्होंने, राइट? और उसने कैच ड्रॉप कर दिया आते ही.
इसी तरह सैम बिलिंग्स पे भी राइट टू मैच किया था, तो जो राइट टू मैच हुआ हाँ उसका तो कर्स चल रहा है, राइट टू मैच पे हाँ दो पे आउट हो गए, दो बॉलिंग के। यार बट वो टीकेसी अच्छा प्लेयर है वैसे, जिल्मी से पहले भी खेला है, लेकिन अब वो ये था कि जिल्मी का मेन जो स्ट्रेंथ थी ना वो टॉप थ्री थी, बाबर, साइम एंड हारिस। तो हारिस और साइम तो इन इफेक्ट आई थिंक दे आर द फ्यूचर ओपनर्स ऑफ पाकिस्तान T20 क्रिकेट, आप कह सकते हैं। इफ फखर डजंट प्ले वेरी लॉन्ग तो यही होंगे, हारिस और साइम जो प्लान है पाकिस्तान का। मेरा तो मेरा जाती ख्याल है कि जिस तरह लाहौर वाले मैच में मैंने नहीं कहा था कि माशाल्लाह डेथ स्क्वाड कितनी अच्छी है कि हम्म, आरएस इज देयर, टीकेसी इज या देयर, नीचे हुसैन तलत और मिच ओवन ने भी जो इनिंग्स आगे खेली है, हाँ, ओवन ने अच्छा खेला था लेकिन वो खत्म हो अनलाइकली चुका के था मैच। अनलाइकली के इस तरह फोल्ड करेंगे दोबारा। मिचेल ओवन पे ट्विटर आर्मी और हसन बीइंग द एक्सपर्ट, तो ये मैं आपकी तरफ डायरेक्ट करूंगा, आगे कह रहे थे कि लगता है कि बाबर को शायद पता ही नहीं है कि मिचेल ओवन को कहाँ पे खिलाना चाहिए था, तो उस ऊपर ऊपर ऑर्डर पे लाना चाहिए, हाँ जितने छिक्के मारे हैं ब्ला 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 ब्ला। लेकिन वो हाँ थोड़ा टॉप ऑर्डर का तो प्लेयर है, लेकिन आपके पास जब तीन है, बाबर, साइम, हारिस, तो आई थिंक ये तीन से नीचे तो इन तीनों में से कोई बंदा जाए तो वो फिट नहीं होता। हारिस नीचे, हारिस खेला हुआ है थोड़ा बहुत, पाकिस्तान से भी नीचे चार पांच पे भी आ सकता है, लेकिन वो ये यहाँ पे प्लानिंग हो रही थी सारी। So ये सारा जो नैरेटिव है ना, इट ऑल ऑफ अ सडन बिकेम अराउंड बाबर्स रेडीनेस, क्या पेशावर तैयार है नहीं तैयार, एंड दिस इज एन इमेज जो कि आजकल रेंट फ्री हम सबके दिमागों में चली हुई है। सो पीजी शेयर्ड दिस इमेज आई थिंक द डे बिफोर या 2 days बिफोर देयर फर्स्ट मैच, जहाँ पे पूरी Not the टीम का smartest सपोर्ट। social media strat, honestly, if I would. Given तो कि like आपका match is one against one of the toughest teams in the league. इसमें ना ही हमें आ जाएंगे मैसेजेस कि बस कर दो हंसना, और ये क्या है नेट पिक करके तस्वीरें जूम इन कर देते हो, ये हाँ क्या। नहीं, चरगे तुम्हें पहाड़ रहे हो। कमेंट ये आएगा कि बाबर की वजह से अपना चैनल चला चला बहुत लोग चला लेते हैं। यार हम कौन सा चैनल चला रहे हैं, हमारी वीडियो पे 200-300 व्यूज टोटल। तो नहीं आएंगे क्या I हो गया यार, मतलब what can we do about it, बट नहीं लेकिन यार बाबर एक प्लेयर है, ठीक है, वो कम बैक कर लेगा। अब ये तो नहीं कि हर मैच में वो इस तरह आउट हो, लेकिन ये कि क्योंकि वो एक ड्रॉप हुआ वैसे टीम से, तो एक्सपेक्टेशन लोगों को ये है कि यार ये अब इसमें एटलीस्ट PSL में तो कुछ दिखाए, परफॉर्मेंस दिखाए। तो जावेद अफरीदी की लेट्स आंखों सी। का दर्द देखें आप कि क्या दर्द है। बट hope. बट वो जो हम सबप्लॉट्स की बात कर रहे थे ना, इन ऑल सीरियसनेस, दिस बाबर सबप्लॉट of captaining a T20 side like Peshawar Zalmi, who were one of the earliest winners of the PSL. और अब या PSL हर एक टीम ने दोबारा जीत ली है, पेशावर has still not won it again. कोयटा ने भी नहीं, कोयटा ने भी एक बार जीते। But देखो मैं और लेकिन इस पे मैं सिर्फ ये जल्दी के कहता बाद हूँ। सब लोग जीत चुके हैं ना हसन। हाँ और सवाल ये कि अब ये जो कप्तान साहब हैं ये भी टीम से बाहर हैं, इनकी भी T20 में जगह बनती नहीं चलती, एंड आई थिंक देयर इज, हम लोग बात कर रहे थे कि हाउ व्हेन यू मूव आउट फ्रॉम द इंटरनेशनल टीम और एक नॉन पॉलिटिकल फ्रेंडली फ्रेंचाइज स्पेस में आते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल जैसा मुल्तान में हुआ है कि रिजवान केम आउट ऑफ दैट टॉक्सिसिटी ऑफ या नॉट बीइंग इन द टीम, कम्स इन, स्कोर्स अ सेंचुरी, 230 रन आए, एंड आई थिंक कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे होंगे, एंड एट द सेम टाइम बाबर हैड दैट पेडेस्टल, और मेरे ख्याल में चेस डाउन करते तो अ लॉट ऑफ द मंकीज वुड हैव बीन ऑफ हिज बैक, लेकिन नहीं हो पाया, एंड आई थिंक द प्रेशर विल कीप बिल्डिंग ऑन हिम नाउ। I think one thing that we've really highlighted is previously as well, जो हम लोग इतने discussions कर चुके हैं कि पेशावर की टीम थोड़ी कंस्ट्रक्ट अजीब तरीके से हुई हुई है, एंड दिस शोज अगेन के लाइक आई डोंट थिंक देयर अ टाइटल चैलेंजिंग साइड, एंड इफ यू couple that with Babar's form, so that's also a cause for concern in that regard. So उस चीज की वजह से I think इनका uh, the one thing I'm really happy about is कि Saim doesn't look like he's changed, या उसको या इंजरी का कोई मेजर कोई पोस्ट लाइक या ड्रामेटिक वो उसका कोई अभी चल रहा है उस तरह से। उसको जब वो लेग पे आई थी बॉल और उसने उसको आराम से अपने लाइक स्वीप पे छक्का मारा था ना, आई वाज लाइक ओ साइम स्टिल हियर यार, साइम या स्टिल गॉट इट। एंड नो उससे लुक, फिर मुझे हाँ, एंड लाइक दिस इज व्हाट इंस्पायर, लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू सी फ्रॉम हिम, कि मुझे इतना स्ट्रेस या था
क्योंकि he didn't exactly light the world with his bowling, ठीक है? या तो मुझे ये कंसर्न था कि पता नहीं कॉन्फिडेंस का इशू है या क्या इशू है इस तरह से, बट एंड में उसने वो भी बेहतर कर ली. बाय द एंड ऑफ द नाइट ही वाज द सेकंड बेस्ट बॉलर इन द टीम, ठीक है? तो उसके वजह से आप जब देखते हो आप कहते हो कि यार मतलब अच्छा, लाइक लड़का अभी भी वहीं पर ही है, लड़का खेलेगा, लड़का इज स्टिल गुड. Like the impact of the injury isn't anything severe where like he's going to be out of form for the rest of the year. So that's one thing that I'm really grateful for. But other than that, पेशावर का थोड़ा सा इस वक्त सीन ब्लीक सा लग रहा है थोड़ा सा, बिकॉज अगर आपका टॉप 3 में कोई नहीं चलता तो बीच में तो फिर एकदम से बस एक ललसा आ जाता है. या Yeah, so यार लेकिन वी शुड आल्सो टॉक अबाउट वो साउथ की कैप्टेंसी या मैं वही कहने लगा था और कि बॉलिंग टीम चेंजेस. टू टॉक अबाउट दो इज क्वेटा. या कि भाई या मतलब व्हाट अ परफेक्ट इनिंग्स ऑनेस्टली, कि मतलब हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया है, व्हिच इज व्हाट यू वांट. यू डोंट वांट अ टैलिस्मैन, यू वांट कि हर बंदा अपना वो करे. साउथ शकील स्ट्राइक रेट 140, फिन एलन स्ट्राइक रेट 212, हसन नवाज स्ट्राइक रेट 128, राइली रूसो स्ट्राइक रेट 210. मतलब भाई दिस इज व्हाट यू born from a team जो इतनी properly loaded team है. हर किसी ने chipped in with the runs. यस South had a 59, Finn Allen had a 53, Hassan Nawaz 41 and Riley Russo 21 और कुसाल मेंडिस 35. मतलब यार कुसाल मेंडिस ने आके जॉइंट में आके मारना शुरू किया था. What a knock. This is the proper middle order knock that you're looking from. Because इस तरह की जब चीज आती है वो मैच का सर ही पलट देता है पूरा उस तरह से पकड़. कुसाल मेंडिस से मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ यार. उसकी विकेट कीपिंग भी अच्छी खासी है और Yeah. बड़ा टीम प्लेयर लगता है. और साउथ की कैप्टेंसी जो बॉलिंग में उसने जो बॉलिंग चेंजेस किए ना, अब जब ये दो लेफ्ट हैंडर्स आ गए थे ना, साइम और साइम के साथ उस वक्त हुसैन तलत भी आया था. Yeah. तो सबसे पहले उसने लेकिन साइम पहले तो खैर साइम तो पहले ओवर में ही था ना, तो शुएब मलिक को लाने की वो एक टेम्पटेशन होनी थी कि इसको जल्दी ले आओ कि भाई लेफ्टी है तो ऑफ स्पिनर ले आओ. लेकिन वो पहले अबरार को लाया और अबरार ने आती 2 विकेट्स ले ली. अबरार को फोर्थ ओवर में लिया क्योंकि आप देखोगे आमिर पेस कम कर रहा था साइम को और जेमिसन की ज्यादा बॉल तेज थी, तो जेमिसन को साइम बड़े आराम से मार रहा था. Yeah. तो वो लेके आया अबरार को फोर्थ ओवर में. तो बहुत स्मार्ट मूव थी सऊद शकील की मैनेजमेंट की. और फिर उसके बाद उन्होंने शुएब मलिक को भी जरा नीचे रखा. शुएब मलिक को तो खैर आते ही रन्स पड़ गए, 19 पड़ा लेकिन उसको एक हाँ ओवर 19 पड़ा और उसको साइम भी फर्स्ट बॉल पे अटैक करने लग गया था. हुसैन तलत भी ठीक खेला था. उसके अलावा अब ये है कि शुएब मलिक की हम बाद में कर सकते हैं कि उसकी जगह बन रही है इसमें, क्योंकि अगर हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है ना, फिर तो शुएब मलिक की आपको ऊपर जरूरत नहीं है. तो इफ यू रिमेम्बर लास्ट सीजन शुएब मलिक खेल रहे थे कराची से, Yeah. तो उसमें वो टॉप 4 में बैटिंग कर रहे थे शायद. आई थिंक नंबर 4 पे या नंबर 4 पे ही कर रहे थे शायद. तो अब इस टीम में तो वो नंबर 4 पे फिट नहीं होता. अगर तो खैर बहुत जल्दी विकेट्स गिर जाती हैं तो फिर वो ऊपर आके बैटिंग कर सकता है, लेकिन जहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है उसमें वो नंबर 4 पे फिट नहीं होता. वो 6 पे उसको रखा हुआ था कल उन्होंने. और बॉलिंग में ये है कि अब अबरार आपका प्रीमियर स्पिनर है इसका क्वेटा का. अबरार ने पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है ओवरऑल. और उस्मान तारिक की हम बात थोड़ी सी कर सकते हैं. उसका अब एक्शन वेट कर रहा था उस्मान तारिक पे आने के लिए. हाँ यार ये मुझे प्लीज, एंड ऑनेस्टली द वर्स्ट पार्ट इज, आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि यार उसका Other than एक्शन जो जिस तरह का भी था, हाँ जब क्या कहते हैं कौन आया था जो उस पे जो फौरन आते ही उसे वो क्या टीकेसी था जो आया था और वो नहीं ब्रायंट वो मैक्स ब्रायंट मैक्स ब्रायंट आया था और उसको समझ ही नहीं आई है कि इसकी समझ ही नहीं. बॉल आई क्या है इस तरह से. हाँ वो बेचारा आया है, उसने पहली बॉल उसकी वो खोली, उसने जो ब्रेक मारी है तो वो भाई एकदम से हाँ ठक और वो रुका है और वो बॉल आई है, स्किड की है, निकली है और वो वापस और वो देख रहा है और वलीद का उस वक्त मैसेज आता है भाई ये कितना लंबा है जो उसने ये खुद ही कैच भी हाँ. पकड़ लिया है. यार वो ऑफ ब्रेक होता है ना, वो BREAK, इसका होना चाहिए BRAKE, ऑफ ब्रेक. ये ब्रेक ही लगा दो. वो it was so fascinating to see such an unorthodox style and it was effective honestly. मतलब मुझे नहीं लग रहा था because the ball looked a lot slower than it was. He was still Yeah. bowling like 85 plus type उसके ऊपर. But जो सिर्फ मैं उसको by the way like 2 wickets
एंड एन एवरेज लाइक 4 ओवर में या कोई 7 रन पड़े हैं, लाइक 7 की एवरेज से रन पड़े हैं, हाँ 26 पड़ा टोटल हाँ which is amazing. या But just या ये कि प्रॉब्ली हमारे टाइमिंग के इश्यूज हैं आई थिंक. Also, thank you to the first set of matches from the PSL. हर टीम ने एक दफ़ा खेल लिया है एंड या तो हमारा मसला है या आई थिंक सबप्लॉट्स बहुत ज़्यादा है कि इमेजिन हम लोगों ने अबरार की, उस्मान तारिक की, कोई बात ही लेकिन नहीं. कोयटा का बॉलिंग अटैक कंप्लीट है. फहीम अशरफ ने भी एक ओवर किया बस. फहीम अशरफ भी पीएसएल का परफॉर्मर है. yeah, तो शोएब मलिक के अलावा शोएब मलिक कभी किसी दिन कर भी सकता है, 1-2 विकेट ले भी सकता है. उनका बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा है यार. कि आमिर की Yeah. वो स्किल्स है, quickly, जेमिसन की पेस हाइट है, हाँ, स्पिनर्स भी डिफरेंट तरह के हैं. ठीक है, अबरार और उस्मान तारिक दोनों. कल कमेंट्री में भी ये बात हो रही थी कि दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, लेकिन डिफरेंट तरह की मिस्ट्री है दोनों की. yeah. अभी मतलब अभी बॉलिंग अटैक अच्छा. इट्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल बॉलिंग अटैक, दैट्स द प्रॉब्लम. एंड लाइक आपको, और उनके पास पॉसिबली हर चीज का जवाब है, या ऑनेस्टली. ओ हमारी यस हमारी सारी चीज़ों में वो भी मिस हो गया यार कि कल एक जहाँ हम लोग 60 बॉल सेंचुरीज की बात कर रहे हैं, तो कल आईपीएल में अभिषेक शर्मा हिट लाइक मैसिव 140 बॉल या या क्रेजी स्टफ. आई थिंक अगर बॉस 80 इजाज़त दें तो आज के मैच की थोड़ी सी प्रिडिक्शंस ले लेते हैं. जी यार मैं इसको मॉडरेट करूंगा, आप लोग इस पे बात कर लें. क्यों यार, ठीक. आप नहीं कहना चाहते कि दिल यार और हर चीज एलक्यू के साथ है? यार एक 80 का मेरा दिल एलक्यू लाहौर कलंदर के साथ है. कि लाहौर कलंदर हमारे दिल के साथ है ये नहीं हमें बता भी. मसला वही है ना. हाँ, देखो अगर मतलब if you again मैं because of being a supporter of a team I can't say कि भाई ये तो मुश्किल है और मैं मैच नहीं देखूंगा या कुछ ऐसा वैसा. नहीं. बट द थिंग इज कि कलंदर्स के अभी बेंच पे ऐसे प्लेयर्स हैं जो यूज वो कर सकते हैं. पहले मैच में अजमान खान, आसिफ अली, रिशाद, वो जो बांग्लादेश से आए, तो वो अभी ट्राई नहीं की इन्होंने. तो कॉम्बिनेशन अभी इनका फर्स्ट मैच में Yeah. सही नहीं था. एंड और बैटिंग ऑर्डर शाहीन कॉम्बिनेशन. ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा भी था कि वी वोंट लूज लाइक दिस अगेन. तो Yeah. that So inspired. changes, I expect some changes in the lineup today. Quetta, but obviously Quetta will start as favorites on paper. अब हमारा दिल लाहौर कलंदर के साथ है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम झूठ ही बोलते जाएं कि भाई कलंदर ही सारे मैच जीतेगा. वो हमने थोड़ा सा देखना है. और लेकिन चेंजेस करेंगे ये. 2-3 चेंजेस इनकी लाइनअप में हो सकते हैं आज. Yeah, I'm hopeful कि मतलब इट सीम्स लाइक you आप know, लोग कह रहे हैं कि एलक्यू के लिए लर्न होगा और वो थोड़ा सा अपनी लाइनअप के बारे में लर्न करेंगे और सीखेंगे हाँ. कि करना क्या है. let's just say कि we hope के collapse ना हो. ओह, मतलब पिछले वाले मैच हाँ. से सीख के you have a few takeaways, you build on that and maybe देखो लीग ऐसी है, कोई भी किसी को भी हरा सकता है. मुल्तान और कराची वाले मैच में nobody foresaw मुल्तान losing this in any capacity. So मतलब जहाँ पे मतलब वो जीत सकते हैं तो शायद हम भी जीत सकते हैं, क्या पता. चलें सर, विशिंग द कलंदर्स ऑल द बेस्ट ऑन सुपर संडे. संडे को सिर्फ एक मैच हाँ. हो रहा है, रात वाला आज आपकी टीम का तो आज मैच नहीं है. आज आप तमाशा देख रहे हो 2-3 मैचेस से. यार. मैंने 80 से एक चीज पूछनी है. 80 बीइंग द फैन दैट यू आर, आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा 8 बजे लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करना है या 8:30 बजे मैन यूनाइटेड को सपोर्ट करना है. क्या करना यार है मैं एक फोन पे देखूंगा, एक टीवी पे देखूंगा. और उम्मीद किस वाले से? किसी मेरे से ख्याल भी में नहीं. कलंदर्स वाले की तरफ भी उम्मीद लगा ले. उम्मीद उम्मीद मेरी डिक्शनरी से खत्म हो चुका है. अब सिर्फ दुख और गम है. चले, अल्लाह खैर करे. एंड बॉस, फिर विद दैट ओपनिंग सेट ऑफ मैचेस पे गुड बाय. Yeah, thank you so much guys for tuning Thank you. in. Thank you to the 200 Thank you. 200 people who watch our video. Thank Subscribe you and for share. thank you. you for tuning in. Please, I hope you continue to follow us, whatever small niche that do actually tune in and watch this. I hope you enjoyed today's episode. Make sure you like and subscribe. Thank you for tuning in. Yeah. Bye bye. Thank you.